हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा बुक सबसे बेहतरीन होगा जो कि आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें आप, जिसमें से आपको पता चले कि आप कौन सा बुक पढ़े जो आपको बिहार दरोगा पीटी और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला बुक है ज्ञान बिंदु सर। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, बिहार का सबसे फेमस टीचर हैं दरोगा के रिजल्ट देने में। तो फ्रेंड्स इनका एक बुक आया है, इधर ही लॉन्च हुआ है, 3rd एडिशन। इस बुक में फ्रेंड्स अभी तक जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप अगर दरोगा के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो अब ये इनका एक बुक आता है। मैं किसी का बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका बुक अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर अब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्प करेगा। इस बुक में फ्रेंड्स खासियत ये है कि दरोगा का एग्ज़ाम अभी तक जितना हुआ सबका प्रीवियस ईयर इस बुक में दिया है। प्लस उसमें सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें अपलोड किया हुआ है इस बुक में, सबका नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। और प्लस आपको अगर एक क्वेश्चन पढ़ने आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 15% का आपका आंसर आपको मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है आपको अच्छे से समझा दिया गया है। मैं आपको इसका कुछ डेमो दिखाता हूँ, आप देखिए। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा तिथि है 16 जुलाई 2023 को। तो इसमें से कौन क्वेश्चन पूछा था पीटी में, देखिए आप यहाँ क्या है, कीव की राजधानी कहाँ है। तो कीव की राजधानी कहाँ पर, ये तो यूक्रेन की है। तो इसमें पूरा डिटेल दे दिया गया है कि स्वीडन की कहाँ पर है, स्पेन की कहाँ है। तो आप एक प्रश्न पढ़ेंगे तो आप एक प्रश्न पढ़ने में आपको 10 प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या है इसमें, तो कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के बारे में इसमें दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जिम्मेदार थे। इसी तरह फ्रेंड्स आपको और मैं दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे कि ये भी देखिए, जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं सबका इन्होंने डिटेल दे दिया है। जैसे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ये आप लोग को पता है। तो 1968 में ये पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो उसी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कहाँ कहाँ लगा इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दरोगा का तैयारी करें तो ये बुक आपको ज़रूर लेना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको और बुक में बता रहा हूँ, जैसे कि आप ये बुक देखिए, ये पूर्वालोकन बुक है जो भारतीय। इसमें ये बुक अगर आप लेते हैं तो इस बुक में आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों आपको घटना चक्र बुक है। ये आपको तीनों पोर्शन इसमें मिल जाएगा। ये बुक का खासियत क्या फ्रेंड्स, अभी तक भारत में जितने भी एग्ज़ाम हुए, यूपीएससी, यूपी पुलिस या फिर बिहार पुलिस, बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया गया, प्लस उसका आंसर और एक्सप्लेन के साथ दिया गया। आपको मैं इसका भी डेमो दिखाता हूँ, देखिए आप अगर ये प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप पूरा इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू लगा, तो आपको यहाँ से 100% आंसर सही होगा। जैसे यहाँ देखिए आप, ये पूरा थ्योरी है फ्रेंड्स, ये आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स, इसको आप नोट्स मान के चल सकते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़े, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य ना हो उसको प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये आप पूरा प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल को पढ़ लेते हैं। इसमें आप थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें एमसीक्यू दिया। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए फिर एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं आपको घटना चक्र किताब पढ़ना ही चाहिए। आप खुद से भी तैयारी करें तो आपका खुद से भी एग्ज़ाम निकल सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसी में, देखिए है ना, घटना चक्र बुक। आप अगर थ्योरी पढ़ लीजिए उसके बाद आप यहाँ आंसर बनाइएगा तो आपको 100% बनेगा। जैसे इसमें देखिए प्रश्न दिया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसी ने किया था, तो इसका आंसर है थॉमस ने किया था। उसी का फ्रेंड देखिए, इसमें थॉमस के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। आप इसको भी पढ़िएगा, जिससे आपका क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक्सप्लेन अगर इसका आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा।
और मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ, आपको और कौन सा बुक इसमें लेना चाहिए। इसी में फ्रेंड्स देखिए, घटना चक्र एक आधुनिक भारत का इतिहास है, जो कि कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम 17 से 18 प्रश्न रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज रहता है, इसलिए आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में ये पूरा थ्योरी इसमें दिया गया है। आपको मैं कुछ पढ़ के बता देता हूँ। जैसे क्या लिखा है इसमें, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। आप इसी के बारे में पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए, कब फैक्ट्री लगाया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा मसूलीपट्टनम में जहांगीर शासन, सब कुछ इसमें पढ़ लेते हैं आप। उसका जब आप MCQ बनाते हैं तो आपको MCQ में इससे बहुत ही हेल्प मिलता है। देखिए यहाँ, है ना, वास्को डी गामा के बारे में हम लोग पढ़े हुए, तो उसका आंसर था 1498, ये था आंसर। आप थ्योरी पढ़ के अगर तुरंत MCQ लगाते हैं तो आपका जो भी डाउट रहता है वो MCQ लगाने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाता है। और प्रश्न देखिए इसी में, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, निम्न में से नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो ये क्या है, द अल्मीडा से है। इसी तरह फ्रेंड्स, और मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा आपको कौन सी बुक लेना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स देखिए, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में दिया है। अगर आप थ्योरीज को सही से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप MCQ लगाएंगे, तो आपको अगर दूसरा बुक आप नहीं भी खरीदते हैं हिस्ट्री का या फिर एंशियंट का, मिडाइवल का, तो आपका यही घटना चक्र आप अगर 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और दरोगा का जो आप एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। आप कोई भी स्टूडेंट जब आप तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट से आप पूछिएगा कि घटना चक्र BPSC का जो एग्ज़ाम होता है या बिहार दरोगा का घटना चक्र का सबसे ज़्यादा बहुत ही योगदान रहता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारा क्वेश्चन को ही रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम में। और मैं आपको बुक बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं बुक पढ़ना है, इसमें देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी दिया है। घटना चक्र में एक भी टॉपिक नहीं छूटता है, आप एक बार बुक खरीद के पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। और अगर आपका मन है कि नहीं और बुक हमको पढ़ना है, कोई NCERT किताब पढ़ना है, तो मैं और भी बुक का आपको नाम बता रहा हूँ। देखिए, एक ये बुक है जो कि कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, ये बुक तो आपके टेबल पर होना ही चाहिए, चाहे आप PCS का तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार PCS का या फिर बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह बुक बहुत ही रामबाण आपके लिए साबित होगा। आप यह भी किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब पढ़ने के बाद आप घटना चक्र बनाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इसमें। इसी तरह फ्रेंड्स, इसका भी मैं आपको इस किताब का मैं आपको थोड़ा इसमें डेमो दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, बायोलॉजी का प्रश्न इसमें ऐसे दिया रहता है कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, मैं आपको बस ये डेमो दिखा रहा हूँ कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए एग्ज़ाम से, क्योंकि दरोगा का एग्ज़ाम फ्रेंड्स बहुत आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। घटना चक्र आप पढ़ लेते हैं और ये NCERT किताब पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए, इसमें NCERT किताब में दिया ना, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं उसके बाद ये भी बुक बनाते हैं तो आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ना, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, है ना, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में इसी बुक का प्रश्न है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो एकदम पूरा डिटेल में पढ़िए। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, जैसे आप बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से रहता है। अब बिहार का कोई भी एग्ज़ाम जब आप देते हैं ना, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान रहता है। आप एग्ज़ाम का तैयारी किसी चीज़ का करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉडर्न आपका क्लियर बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। और मॉडर्न सेक्शन भी बहुत बड़ा सेक्शन है, आप जब पढ़िएगा उसको डिटेल से तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो बोलूँगा फ्रेंड्स, आप दरोगा का तैयारी करें तो आप एक ज्ञान बिंदु सर की एक ये वाला बुक ले लीजिए आप, दूसरा घटना चक्र वाला ये भारतीय इतिहास वाला बुक आप ले लीजिए। और अगर आपको नहीं कि ऑनलाइन है, आपको प्रश्न उत्तर पढ़ना है, तो ये वाली बुक मैं जो आपको अभी सजेस्ट किया था, NCERT सार संग्रह, ये किताब आपके टेबल पे रखिए आप। और जब दोनों किताब आप बना लेते हैं
तो एनसीईआरटी किताब, जब आप ये एनसीईआरटी किताब इसको आप शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे पढ़िए। अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं ये दरोगा वाला, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हर कुछ कवर हो जाएगा। दरोगा वाला का इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका मैथ्स से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको सारा इसमें बहुत बड़ा इस सेट 25 सेट इस बुक में है। आपको दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा ये वाला बुक। तो फ्रेंड्स, आप किसी की भी कहने पे मत आइए। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आप ले लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100%